तो दोस्तों स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ आपकी प्रश्नावली रहेगी 1.4। इसका चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसको पढ़ाने से पहले हमने इसको बेसिक आपको जब शुरुआत किए थे पहली प्रश्नावली में तभी हमने आपको बताया था कि नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है यानी काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने एकदम बेसिक और डिटेल्स में बताया है। तो आज ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम ब्रीफ में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमारी ये 2 भी हो गई, इसके बटे में हम 1 मानेंगे तो P बटे Q के रूप में हो गया। जहां आपका Q बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और सभी संख्याएं होंगी तो वो क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं। अब जानेंगे हम अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमारी हो गई √2, √3, ये कैसी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब इनका हम योग जानते हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो हमारी कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो इसके बारे में हम छोटे से जानेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप ये बेसिक समझ जाएंगे तो आप सवाल चुटकियों में कर सकते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने कहा परिमेय को हम पा से लिखेंगे, जैसे ये हमारा है परिमेय, परिमेय को हम पा से डिनोट करेंगे और अपरिमेय को हम आ से डिनोट करेंगे, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैंने परिमेय संख्या में एक लिया, प्लस लगाया और 3 लिया, 1 भी हमारी परिमेय संख्या और 3 भी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, यानी ये हमें परिमेय ही मिलेगी। 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। 4 कैसी संख्या है, तो 4 परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। परिमेय संख्या को गुणा करो या भाग करो तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मैंने यहाँ लिया 4 और गुणा किया, यहाँ लिया 2, तो 4 दूनाई कितना हुआ, 8। 8 कैसी संख्या है, आपने कहा परिमेय संख्या है। अगर मैंने यहाँ लिया 4 और भाग दिया 2 से, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 2 आया, तो 2 हमारी कैसी संख्या है, आपने कहा परिमेय संख्या। यानी हमें ये समझ गए कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या को गुणा करेंगे या भाग करेंगे परिमेय संख्या से तो भी हमें परिमेय संख्या होगी मिलेगी। यानी हमने जो इतना आपको करके दिखाया, इससे हमें ये प्रूफ होता है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगी, और गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या, और भाग करेंगे तो भी परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय में क्या फंडा है, अपरिमेय में कैसे होता है। जैसे मैंने लिया √3 प्लस का √2, ये भी अपरिमेय संख्या आपको पता है और ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी √3 और √रूट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यही आएगा आपका। अब इसको घटाएंगे, फिर कैसे करते हैं, इसका गुणा करते हैं। देखो घटाने में अगर सेम अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, यानी अपरिमेय संख्या ये अलग है और ये अलग है, तो इसका अपरिमेय ही आएगा। लेकिन अगर सेम है, जैसे मैंने कहा ये √2 मैंने अपरिमेय संख्या लिया और माइनस का चिन्ह लिखा और फिर से √2 लिखा, यानी सेम जब हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो ये कट जाता है और आता है हमारा 0। और 0 आपको पता है, हमने बताया था 0 कैसी संख्या, तो आपने कहा 0 परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय को सेम संख्या जब लेकर हम घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही हम जब इसका गुणा करते हैं, जैसे डिफरेंट में अब अगर हम गुणा करते हैं तो ये √3 है, ये भी अपरिमेय है, गुणा का चिन्ह लगाया है, और √2 है, ये भी अपरिमेय संख्या। अगर इनका हम गुणा कराएंगे तो ये हमें √3 दूनाई 6, यानी √6 प्राप्त होगा। ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। और गुणे में अगर हम सेम लेते हैं, यानी √3 मैंने लिया, फिर √3 लिया, और इस सेम अपरिमेय संख्याओं का हम गुणा कराते हैं तो हमें सिर्फ 3 प्राप्त होगा।
यानी हमें पता चल रहा है कि सेम अंडर रूट यानी सेम अपरिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो हमें परिमेय प्राप्त होता है। सेम संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम करते हैं प्रश्नावली। अब करते हैं। अब हम प्रश्नावली समझेंगे कि प्रश्नावली में 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं साथ में और साथ में ही सॉल्व भी करेंगे। तो लिखा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी हमें जो पहले क्वेश्चन में करना है, हमें इतना देखना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय, हमें ये पता करना है। तो कौन सी परिमेय है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2 माइनस के अंडर रूट 5। 2 हमारी कैसी संख्या, आपने कहा ये परिमेय संख्या, और अंडर रूट 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या। यानी ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। हमने बताया था परिमेय को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे किसी भी संख्या के साथ या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, अगर अपरिमेय संख्या है तो हमारी हमेशा अपरिमेय आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय आएगी। ध्यान से सुनना कि परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय ही आएगी। तो ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। हमने कैसे पता किया, हमने जो अभी आपको बताया था बेसिक में, वही से पता किया कि अगर एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है, या उसके साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3 प्लस के अंडर रूट 23 माइनस के अंडर रूट 23। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लाइन से, 3 दिया है 3 लिखेंगे, प्लस का अंडर रूट 23 दिया है 23 लिखेंगे, बाहर दिया है माइनस के अंडर रूट 23। आपको पता है ये प्लस का अंडर रूट 23 है और ये माइनस का अंडर रूट 23 है। हम इसे काट सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है, बचेगा हमारा क्या, 3। और आपको पता है 3 कैसी संख्या, आप तुरंत चुटकियों में बताएंगे कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। तो यानी पहले का जो हमारा आंसर आया वो है अपरिमेय, दूसरे का आंसर जो हमने ज्ञात किया वो क्या आया है, परिमेय आया। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है हमारा 2 अंडर रूट 7 बटे 2 अंडर रूट 7। आपको पता है अगर ऊपर नीचे का सेम है तो कट जाएगा, हम काट सकते हैं, नहीं तो अगर हम अंडर रूट से अंडर रूट काटे या फिर 2 से 2 काटे बाद में, तब भी हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 1 कैसी संख्या है, तो आपने कहा एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। हमने कहा था जब ऊपर की अपरिमेय हो और नीचे भी अपरिमेय हो, सेम हो, तो कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है, तो हमारा जो बचता है वही हमारा आंसर होता है। अब हम करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में आपको पता है ऊपर की कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या, आपने कहा परिमेय है। एक कैसी है, एक आपकी परिमेय संख्या। नीचे क्या है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कैसी है, आपने कहा अंडर रूट 2 मैम ये तो अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा क्या प्राप्त होगी, हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी हमें पता चल गया कि जो 1 बटे अंडर रूट 2 हो, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। दिया है 2 पाई। 2 जो आपका है ये है परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय। लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय है। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। पाई का अगर इस तरह दिया है तो ये अपरिमेय है। अगर इसकी वैल्यू कहीं लिखी मिल जाए तो ये p बटे q के रूप में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर सिर्फ पाई लिखा है तो वो हमारी कैसी संख्या है, वो हमारी अपरिमेय संख्या। आपको पता है परिमेय संख्या से किसी भी संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा कराएंगे तो हमेशा हमारी क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी परिमेय संख्या को किस अपरिमेय संख्या से गुणा कराएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी अभी तक जो हमने पहले प्रश्न के जितने भी 5 क्वेश्चन थे हमने आपको करवाए हैं, ऐसे आपको करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बेसिक बस समझना है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे सभी बच्चे। लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरे का दिया है 3 प्लस के √3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दिया है 2 प्लस के √2। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से करेंगे, आपको नॉर्मली जैसे भी गुणा आता है वैसे ही करते हैं, ध्यान से देखना मेरी तरफ। पहले 2 का गुणा हम इसमें कराएंगे, 2 का गुणा जब हम इसमें कराएंगे तो करेंगे 2 त्याही, आपने कहा आएगा 6, इसका गुणा हो गया। अब हम इसी 2 का गुणा इसमें कराएंगे, पहले इस 2 का गुणा हम इसमें करवाए हैं, अब इसी 2 का गुणा इसमें करवाएंगे, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो गुणा नहीं होगा, ऐसे लिख दिया जाएगा 2√3। फिर जब इसका गुणा, अब इसका हो गया दोनों में, अब करवाएंगे इसका गुणा, इसका गुणा पहले हम इसमें करवाएंगे तो इसका गुणा क्या होगा 3√2। अब इसका गुणा जब इसमें हो गया है, अब इसका गुणा हम करेंगे ये इस वाले पद में, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3 दूनाई 6। ये जो निकल कर आया यही आपका क्या है, आंसर है। ऐसे आपको गुणा करना है, हमने इसको सरल व्यंजक में इसमें लिख दिया है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। दिया है 3 प्लस की √3 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में दिया है 3 माइनस के √3। गौर से अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, आपको ये फार्मूला बताया गया है, तो इसका एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, इसका होता है a² माइनस का b²। ऐसे भी आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अगर आप चाहे तो हम डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका हम गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे 3 त्रिका 9, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा हम इसमें करेंगे इसी का, अब जब इसमें करेंगे तो आएगा 3√3। यहाँ इस वाली संख्या से हम इन दोनों में गुणा करवा चुके हैं, तो अब हम इसका गुणा इसमें करवाएंगे। जब इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे 3√3, और जब इसका फिर अब इसमें करवाएंगे तो माइनस के √3 इंटू √3, इतना हो गया। इसके बाद हम 9 लिखेंगे, देखो ये प्लस का 3√3 है और ये माइनस का 3√3 है, ये कट जाएगा और लिखेंगे माइनस 3 का गुणा कराएंगे, √ से √ कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 3, यानी 9 में 3 जाएगा, आपका बचेगा 6। यानी जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया उसका आंसर कितना आया, 6 आया। ऐसे ही हम तीसरा करेंगे, तीसरा भी करते हैं, आपको पता है, ध्यान से देखेंगे आप, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फार्मूला दिखेगा, इसको मानो a प्लस लगा है, इसको मानो b, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना फार्मूला। सेम फार्मूला हम इस सवाल पे यूज करेंगे, इसको हमने a माना है और इसको हमने b माना है, तो इसका करेंगे a² तो यानी √5 का स्क्वायर प्लस है, प्लस लगाएंगे, √2 को हमने क्या माना है b, यानी b की जगह हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर, यानी ये हमारा a² हो गया और ये हमारा b² होगा। फिर होता है प्लस 2 इंटू a कितना है हमारा √5 इंटू b हमने कितना माना है √2। इस फार्मूले पे हमने इसको रख दिया, रखने के बाद अब हम इसे सॉल्व करते, इसे अरेंज कर दें, ये समझाने के लिए आपको था। आपको पता है √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा आपका, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 2 प्लस 2 है 2 लिखेंगे, देखो √5 है और ये √2 है, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा √5 दूनाई 10। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको जोड़ो 5 2 7 आएगा प्लस 2 √10, यानी ये जो हमारा आंसर निकल के आया ये आया हमारा तीसरे का आंसर। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं। दिया है √5 माइनस के √2 एक कोष्टक में,
अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2 एक कोष्टक में। हमने इसको बताया था एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है, डिटेल में लिखा हुआ है। आप इसे हम डायरेक्ट आपको गुणा करके दिखा रहे हैं, वैसे वाला आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आएगा अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 5 माइनस, जब इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो अंडर रूट आपका माइनस का चिन्ह रहेगा, 5 दूनाई 10 आएगा। फिर इसका गुणा हम प्लस लिखेंगे और जब इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो अंडर रूट 2 पंचे 10 आएगा। फिर इसका गुणा जब इसमें हम करेंगे तो माइनस का, देखो ये माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2। अब नेक्स्ट लाइन में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 है 5 लिखेंगे, देखो ये माइनस का अंडर रूट 10 है, ये प्लस का अंडर रूट 10 है, दोनों कट जाएंगे और माइनस का 2 लिख देंगे तो 5 में 2 गए आपका आएगा 3। यानी ये जो हमारा आया ये दूसरे के चौथे का आंसर आया। ऐसे ही हम अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ सभी बच्चे। कह रहा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए क्या C और उसके व्यास यानी मान लीजिए व्यास को क्या D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? थोड़ा ये उस तरह का सवाल है, ये ज्यादातर एग्जामों में नहीं आता है, ये आपको समझने के लिए है, तो बस इसे समझेंगे ध्यान से। कि कह रहा आप हमने जैसे एक व्रत बनाया, मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ गोल बने। ये हमारा है व्रत, क्या है ये हमारा? ये व्रत है और जो इसकी ये साइड वाली है इसी को हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। यानी जो ब्लैक से ये पूरी चारों तरफ है ये हमारी क्या है? परिधि है। और इसी के बीच से अगर हम ये मान लेते हैं जैसे ये हमारा केंद्र है, ये बीचों बीच जो बिंदु है ये हमारा केंद्र है। अब केंद्र से परिधि तक जो रेखा जाती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। और ये पूरा अगर वृत्त को बीचों बीच से काटता है तो उसे हम बोलते हैं ये व्यास है। क्या है? व्यास। हम लिखते हैं कि दिया है, अगर आप देखेंगे आर्यभट्ट ने बताया था पाई की वैल्यू यानी पाई का मान उन्होंने बताया था परिधि बटे व्यास बताया था। क्या बताया था? परिधि बटे व्यास बताया था पाई का मान। तो परिधि आपकी क्या होती है? 2 पाई r होती है और व्यास कितना होता है इसका? 2 पाई होता है, 2r होता है, यानी त्रिज्या का दुगना ही होता है व्यास। यानी r हम इस तरह वाला लिख दें, r ये हमारा है r से r हम काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, यानी पाई का जो निकला है वो हमारा पाई ही निकल के आया है। यानी हमारी जो परिधि और व्यास का आया है ये है। इसकी अगर हम मान रखते हैं इस तरह वाला 22/7 वाला तो ये हमारी परिमेय है। अगर इसका हम दशमलव वाला मान रखते हैं तो उसका दशमलव ऐसे करके आता है 3.1.4 कुछ करके और होता है कुछ ये मतलब आप इसको जब कुछ देर तक भाग करते हो तो ये फिर रिपीट, यानी जो हमारे निकल के आया है तो इसे हमें ये अंतर्विरोध मतलब कह रहा है, निराकरण करना है कि जब पाई है या परिमेय है। हमें पता है पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 इसकी जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या है। यानी ये जो वैल्यू निकल के आई है ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। यानी C जो हमारा है, यानी ये C जो हमारा है वो क्या है? वृत्त की परिधि है और D हमारा व्यास है। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ये आपको जब आप पेंसिल पटरी प्रकार की सहायता से करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन बनेगा, क्योंकि पटरी से जब आप नाप कर करते हैं तो एकदम एग्जैक्ट आपका चित्र बनता है। हम आपको ऐसे ही बताएंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करना कोशिश करना तो आप पटरी और प्रकार की सहायता से करना। जैसे ये मेरा उतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। ये हमारी है एक संख्या रेखा, ये बिंदु एक ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये हमने जो संख्या रेखा ली ये कितनी ली? 9.3। कितनी ली? 9.3 ली, यानी यहां से यहां तक की।
इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं संख्या रेखा को, इतनी हमने बढ़ा दिया, यानी इसकी जो लंबाई है वो है 1 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं C। ये B है, ये B है, ये B है, ये A है, ये B है, तीसरा बिंदु जो हमने लिया वो है हमारा C, ये B है। ऐसे कर लिए, ये बिंदु A लिया, ये बिंदु B लिया और ये C लिया, 1 सेंटीमीटर। अब जब आप प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ आप एक उसकी निप रखेंगे और इसको आधे से ज्यादा करेंगे, मतलब यहाँ से आधे या आधा यहाँ आधे से ज्यादा करेंगे और चाप लगाएंगे। चाप एक आप ऊपर लगाएंगे, ऐसे करके एक ऊपर लगेगा और सेम एक नीचे लगाएंगे, नीचे का नहीं दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही आप इधर से जब लेंगे, इधर से प्रकार लेंगे तो एक इधर कटेगा और एक नीचे कटेगा, नीचे का आपका आ नहीं आ रहा। अब इसको आप मिलाएंगे, ऊपर से नीचे तक का मिलाएंगे, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, इसे हम मानेंगे O। क्या मानेंगे? O मानेंगे। ये हमारा लंब पड़ गया। अब इसी से आप यहां से चौप लगाएंगे, यहां से एक लगाएंगे, एक आप ऐसे पहले तो एक पूरा अर्धवृत्त कर लीजिए, इसी से आप पूरा ऐसे करके एक अर्धवृत्त कर ले। यहाँ का थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि मेरा मार्कर है। आप जब प्रकार से करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से बनेगा। यहाँ आप प्रकार बिंदु में रखेंगे और इधर से पूरा लेंगे, इधर को आप पूरा एक अर्धवृत्त बना लेंगे। उसके बाद आप इस बिंदु से आप लंब डाल सकते हैं, यहाँ से एक लंब ये पड़ गया, यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो लंबाई है यही आपकी √9.3 है। ऐसे आपको दर्शाना है। ये आपका आया 9.3। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है निम्नलिखित की हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर आपको देखते हैं, आपको पता है ऊपर जो बटे के ऊपर लिखा होता है उसे हम अंश कहते हैं, बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे हम हर कहते हैं। हर का परिमेयकरण करना यानी हर में जितनी भी संख्या लिखी उसको ऊपर नीचे से गुणा करना होता है। हमारा पहला सवाल दिया है 1/√7 दिया है, तो नीचे कितनी संख्या दी है? √7। इसी √7 का हम ऊपर गुणा करेंगे और इसी का हम नीचे गुणा करते हैं साथ में मेरे करेंगे। 1/√7 दिया है, ऊपर गुणा लगाएंगे, नीचे गुणा लगाएंगे, ऊपर भी √7 से करेंगे और नीचे भी √7 से गुणा करेंगे। √7 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमारा आएगा √7, √7 का √7 में करेंगे तो हमारा आएगा 7, यानी ये हमारा हो गया संख्या का हर का परिमेयकरण। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है 1/√7 माइनस के √6। इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे हर का तो ऊपर 1 है, 1 लिखेंगे, +7 माइनस के √6। देखो यहाँ √7 माइनस के √6, लेकिन जब इसका हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं, प्लस माइनस की जगह क्या होगा? प्लस होगा। ऊपर भी हम करेंगे √7 प्लस का √6, नीचे भी हम गुणा करेंगे √7 प्लस का √6। जब इसका हम गुणा कराएंगे 7 का इसमें 1 में पूरा कराएंगे तो वही संख्या आएगी √7 प्लस के √6 बटे लिखेंगे। जब इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो √7 का √7 में करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। फिर √7 का √6 में करेंगे तो ये कट जाएगा। वैसे तो एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, तो ये फार्मूला किसका है? तो ये आपका फार्मूला कौन सा बनेगा? एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, यानी एक a² - b² का फार्मूला a² आएगा 7 और b² आएगा आपका -6। ऐसे हम सरल तरीके से कर रहे हैं। इसका जब आप करेंगे तो √7 प्लस के √6 और 7 में 6 जाएगा, आपका 1 बचेगा। तो ये बटे में 1 ना लिखकर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं √7 प्लस के √6। ये जो आया ये हमारे दूसरे का आंसर है जिसका हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। ऐसे हम तीसरा और चौथा भी क्वेश्चन करेंगे। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। दिया है 1/√5 प्लस के √2। इसके विपरीत चिन्ह से हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करते हैं इसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे √5 और √2। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस, √5 माइनस के √2। ऐसे ही नीचे करेंगे √5 माइनस के √2। इसका जब हम करेंगे गुणा तो इसका क्या आएगा? √5
माइनस के अंडर रूट 2 ही आएगा। नीचे जब हम गुणा कराएंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ आएगा 5 का 5 में करेंगे तो 5 से आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा। इसका करेंगे अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 और 5 में 2 जाएगा आपका 3, यानी ये तीसरे सवाल का जो हमने किया वो हर का परिमेयकरण हमने कर दिया। ये आएगा आपका आंसर। ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। जब इसका करेंगे तो 1/√7 माइनस के 2 दिया है, इसका ऊपर नीचे हम क्या कराएंगे, यहाँ माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगा के करेंगे तो √7 प्लस का 2 बटे √7 प्लस का 2। इसका जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस का 2। जब इसका हम करेंगे तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो वही फार्मूला यूज होगा। क्या होगा, तो a स्क्वायर होगा यानी 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4। तो अब हम इसको करेंगे तो √7 प्लस के 2 और 7 में 4 जाएगा, आपका आएगा 3। ये रहा चौथे का आंसर। हमने कितना निकाला, √7 प्लस के 2 बटे 3। ये रहा आपका पांचवे का चौथे का आंसर। हम आशा करते हैं कि जितना हमने आपको इस प्रश्नावली में बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को प्लीज रिवाइज करके देख सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे, क्लियर हो सके सारे डाउट। तो मिलते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद क्लास।